अस्सलाम वालेकुम क्लास 9th बेटा हम लोगों ने एक्सरसाइज 7.2 स्टार्ट की हुई है और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 तक हो गया हुआ है हमारा। आज क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इनटू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। पहला पार्ट ये है, ठीक है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। दूसरा है हमारे पास टू इंटरसेप्ट फॉर्म में एंड नॉर्मल फॉर्म में, ठीक है। हर पार्ट के लिए हम लोग ये तीनों चीज़ें करेंगे। अभी देखें, सबसे पहले देख लेते हैं ये होता क्या है। फर्स्ट है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ये आपका पेज नंबर, बुक का पेज नंबर 137 है, ठीक है। ये हमारे पास है, टॉपिक नेम है ट्रांसफॉर्म द जनरल लीनियर इक्वेशन। बेटा हमें जनरल लीनियर इक्वेशन दी गई होगी और कहेंगे इन्हें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। हमारे पास इक्वेशन किस फॉर्म में होगी, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब पहले ही हमारे पास इसका टाइप है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, तो ये हमारे पास आएगा। बेसिकली हम लोगों ने y एक साइड पे रहने देना है और बाकी सारी चीज़ें एक साइड पे लेके जानी है। तो बी वाई इधर रह जाएगा, ax और c बेटा दोनों राइट साइड पे जाके माइनस के हो जाएंगे। b सिंगल रहना है, तो b जो b है ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। y यहाँ पे ही रहेगा, y इज इक्वल टू माइनस a ओवर b, साथ में x माइनस c ओवर b। अब देखें तो ये हमने पीछे पढ़ा है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है। तो अब ये देखें, यहाँ m की जगह बेटा क्या लिखा हुआ है, माइनस ए ओवर बी लिखा हुआ है, ठीक है। और सी की जगह क्या लिखा हुआ है, माइनस सी ओवर बी लिखा है। यहाँ पे C1 इसलिए लिखा गया है क्योंकि C पहले से यूज़ हो रहा है, तो यहाँ पे ना लिख दिया है m इज़ इक्वल टू माइनस ए ओवर बी और C1 क्या है, माइनस सी ओवर बी। सिंपल सी ये चीज़ है। जब हमसे वो कहें कि क्वेश्चन को ट्रांसफॉर्म कर दें स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, तो y को सेपरेट कर लेना है हम लोगों ने एक तरफ, बाकी जो भी बचेगा दूसरी तरफ ले जाना है, ठीक है। अब दूसरे हमारे पास क्या है, टू इंटरसेप्ट फॉर्म। तो बेटा वो देखें, वो है हमारे पास, ये देखें, ये हमारे पास इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है, जिसी को टू इंटरसेप्ट फॉर्म बोलते हैं। इसमें हम लोगों ने क्या करना है, ये देखें हमारे पास इक्वेशन क्या है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इस फॉर्म में होगी। पहला स्टेप क्या करना है, एक तो सी को राइट साइड पे ले जाना है, वो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। दूसरा फिर हम लोगों ने यहाँ पे करना है, यहाँ पे x और y को ना सिंगल रखना है हम लोगों ने, ठीक है। और यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे 1 होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोगों ने 1 बनाने के लिए इस पूरी टर्म को हमें माइनस सी से मल्टीप्लाई करवाना, डिवाइड करवाना पड़ेगा। तो माइनस ए एक्स ओवर माइनस सी प्लस बी वाई ओवर माइनस सी इज इक्वल टू, बेसिकली यहाँ पे यही आएगा ना, माइनस सी ओवर माइनस सी। तो ये दोनों कटिंग होकर हमें 1 मिल जाएगा, ठीक है। ये काम करना है पहले, एक तो यहाँ पे हमने 1 बनाना है और दूसरा अगले में क्या करना है, x और y को सेपरेट करना है, ठीक है। तो ये देखें बेटा, ये a ना नीचे आ जाएगा इसके, तो माइनस सी ओवर ए आ जाएगा और b यहाँ पे नीचे आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस सी ओवर बी। याद रखना है ये भी, ठीक है, क्योंकि b ऊपर जाके वापस उसे मल्टीप्लाई हो जाएगा। सेकंड टू इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होगी, x और y ऊपर हो, ठीक है, नीचे कुछ भी हो सिंगल, और इज इक्वल टू क्या हो, 1 की आना चाहिए। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, टू इंटरसेप्ट फॉर्म भी बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास नॉर्मल। थर्ड हमारे पास टाइप है नॉर्मल फॉर्म, ठीक है। अब ये वाली इक्वेशन होती है नॉर्मल फॉर्म की इक्वेशन है हमारे पास, x कोज अल्फ़ा प्लस y साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू p यहाँ पे परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। यहाँ पे है हमें इस इक्वेशन में, ये इक्वेशन नॉर्मल फॉर्म है, यहाँ से हमें अल्फ़ा निकालना पड़ेगा, ठीक है, जो हमें इक्वेशन दी होगी, और ये p निकालना पड़ेगा। उसके लिए बेटा ये प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है हमें फ़िलहाल, तो ये हम इसकी ना सीधा सा सोल्यूशन देखें। कोज अल्फ़ा हमारे पास इक्वल आएगा, ये याद रखना है, कोज अल्फ़ा इज इक्वल आएगा a ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर रूट और यहाँ में प्लस माइनस, ठीक है। इसी तरह साइन अल्फ़ा हमारे पास इक्वल आएगा b ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर रूट प्लस माइनस, एंड p याद रखें, p इज इक्वल टू माइनस सी ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर रूट प्लस माइनस। तो ये माइनस सी है ना, ये हमेशा पॉजिटिव लेना है, माइनस नहीं आएगा। यहाँ पे उन्होंने एंड पे लिखा हुआ है, यहाँ पे जो राइट साइड है ना इसका, ठीक है, सेकंड का बेटा वो हमेशा क्या नहीं है, पॉजिटिव आना है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि p इज इक्वल टू मोडुलो, ठीक है। मोडुलो का मतलब होगा हमेशा ये नेगेटिव को भी पॉजिटिव कर देगा, ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर रूट, ठीक है। एक ये इक्वेशन याद कर लें ये वाली नॉर्मल फॉर्म के लिए, और दूसरा कोज अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, और ये p याद कर लें, ठीक है, इसकी वैल्यू याद कर लें। अगर ये 3 आते होंगे तो हम आसानी से फाइंड कर लेंगे। अब ये देखें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका सोल्यूशन देखते हैं। बेटा क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, पार्ट नंबर ए है 2x माइनस 4y प्लस 11। पहली इसकी टाइप कौन सी है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में सबसे पहले तो कन्वर्ट करना है। तो वो हमारे पास क्या होती है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अभी मैंने आपको समझाया है कि y एक साइड पे, बाकी सारी एक साइड पे। तो ये देखें माइनस 4y इधर रहने दे, 2x उधर जाके माइनस का, 11 भी उधर जाके माइनस का। तो ये देखें ये आ गया हमारे पास माइनस में आ गए,
अब यहाँ पे y अकेला रखना है, तो -4 उधर जाके क्या हो जाएगा बेटा, डिवाइड हो जाएगा। तो -2x ओवर -4 -11 ओवर -4, 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, तो माइनस माइनस से कटिंग होके 1 ओवर 2x मिल गया, माइनस माइनस प्लस 11/4, ये एक आंसर आ गया हमारे पास। ठीक है, सेकंड वो क्या पूछ रहे हैं हमसे, टू इंटरसेप्ट फॉर्म पूछ रहे हैं। अब वो हमारे पास कौन सी होती है, x ओवर a प्लस y ओवर b इज इक्वल टू 1। सबसे पहले तो हम राइट साइड पे जो कांस्टेंट होगा उसे लेके जाएं और उससे 1 बनाएं। 2x - 4y प्लस 11 इज इक्वल टू 0, -11 उधर गया, प्लस 11 उधर गया तो बेटा ये -11 हो गया। अब यहाँ पे हमें 1 चाहिए, उसके लिए क्या करें, -11 से थ्रो आउट कोई टर्म को मल्टीप्लाई डिवाइड करवा दें। 2x ओवर -11 -4y ओवर -11 -11 ओवर -11, ये कटिंग होके हमें 1 दे देगा। ठीक है, अब ये दिखाएं, यहाँ पे x और y हमें सिंगल चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये 2 है, ये इसके नीचे आ जाएगा -11/2 के, यहाँ से 4 है तो ये माइनस माइनस प्लस कर लें तो y ओवर 11/4 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास टू इंटरसेप्ट फॉर्म आ गई है। नेक्स्ट हमारे पास है नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, अब ये 2x - 4y प्लस 11 इज इक्वल टू, ये जनरल इक्वेशन है। इसके साथ कंपैरिजन किया जाए तो x के साथ जो होगा वो a होता है, b के साथ जो होगा, y के साथ जो होगा वो b होता है, और जो सिंगल होता है वो 11 होता है। मतलब a यहाँ पे 2 है, b यहाँ पे -4 है और c यहाँ पे बेटा 11 है। तो ये हमें पता है कि नॉर्मल फॉर्म क्या है, अभी मैंने आपको बताया, याद कर लेना। ठीक है, x कोज अल्फ़ा प्लस y साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू p, और अभी मैंने ये भी लिखवाए हैं, कोज अल्फ़ा हमारे पास a ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर रूट, साइन अल्फ़ा b ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर रूट, और b हमारे पास क्या है, p c मॉड्यूल ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है, हाँ, अभी निकालना क्या है, अल्फ़ा चाहिए और साथ में ये p चाहिए। ठीक है, तो इन दोनों में से आप कोई सा भी फॉर्मूला यूज़ करके ना ये अल्फ़ा निकाल सकते हैं। तो हमने कोज वाला यूज़ किया हुआ है, तो ये देखें वही फाइंड, सबसे पहले तो ये यूज़ कर लेना, ये तीनों में ही यूज़ होना है। ठीक है, साइन अल्फ़ा में भी, कोस अल्फ़ा में भी और पी में भी, तो इसको एक अलग निकाल लें ताकि हमें बार बार ना निकालना पड़े। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर रूट, तो a हमारे पास 2 है बेटा, b हमारे पास -4 है, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 और 4 20, तो हमारे पास यहाँ पे एलसीएम लिया जाएगा। एलसीएम ले 20 का, 2 10 ज़ार, 2 5 ज़ार और 5 1 ज़ार, तो ये क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 अंडर रूट, अलग अलग करें। ठीक है, मल्टीप्लाई अंडर रूट 5, तो 2 अलग आ जाएगा, अंडर रूट 5 आ जाएगा, 2 अंडर रूट 5 आ गया हमारे पास। अब हम लोग कोज अल्फ़ा निकाल लेंगे। ठीक है, a ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यहाँ प्लस माइनस ना लगाने की ज़रूरत नहीं है हमें। तो a बेटा हमारे पास 2 है, और ये अभी फाइंड किया वो क्या आया, 2 अंडर रूट 5, 2 2 से कैंसिल करें तो 1 ओवर अंडर रूट 5 आ गया। अब कोज अल्फ़ा है ना, तो कोज हमें सिर्फ अल्फ़ा चाहिए, कोज अल्फ़ा नहीं चाहिए। कोज उधर जाके बेटा हमारे पास इन्वर्स का हो जाएगा, कोज इन्वर्स 1 ओवर अंडर रूट 5 आ जाएगा। ठीक है, अभी 1 ओवर कोज शिफ्ट दबाएं, कोज दबाएं तो हमारे पास कोज इन्वर्स आ जाएगा, और 1 ओवर अंडर रूट 5 लिखें तो हमारे पास एंगल मिल जाएगा 63.43 डिग्री। ठीक है, ये अल्फ़ा निकला है, लेकिन बेटा ये अभी ना एंगल नहीं निकला है। कैसे, क्योंकि ये देखें, ये आपने यहाँ से हमें सेकंड फॉर्म निकाली है ना, टू इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, इसको ज़रा देख लेना है कि ये किस कोऑर्डिनेट में जा रहा है। ये हमारे पास XY प्लेन है। अब ये देखें, x इंटरसेप्ट जा रहा है -11/2, तो बेटा -11/2 फर्ज कर ले, क्योंकि यहाँ पे x की नेगेटिव वैल्यूज़ होती हैं ना, यहाँ कहीं -11/2 है, और ये क्या है 11/4, यहाँ कहीं हमारे पास क्या मिल रहा है, y की पॉजिटिव वैल्यू 11/4। अगर इसको हम लोग क्या करें, ऐसे ड्रॉ कराएं, तो ये कहाँ पे बन रही है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में बन रही है बेटा। तो यहाँ पे एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट का है, ये सेकंड है, ये थर्ड होता है और ये फोर्थ होता है। ये आपको पता होना चाहिए, अब 6th चैप्टर में डिटेल से पढ़ा था। अब ये देखें, एंगल है सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में ये बन रहा है हमें। ठीक है, इतना याद रखना है, यहाँ से आपने देख लेना है। ऐसे भी देख सकते हो कि y पॉजिटिव कहाँ होता है और x नेगेटिव कहाँ होता है, जरूरी नहीं आप स्लो बनाने बैठ जाएं। अब x नेगेटिव पॉजिटिव हमारे पास, y पॉजिटिव सेकंड क्वाड्रेंट में और x नेगेटिव सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, मतलब एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में लेना चाहिए हमें। अब देखें, यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे 90, 180, 270 एंड 360 डिग्री। अब लेकिन जो हमें आंसर मिला है बेटा वो क्या आया है, 63.43 डिग्री। तो ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है, लेकिन हमें जो इक्वेशन बता रही है, ठीक है, टू इंटरसेप्ट फॉर्म देखनी है, मैं अगेन बता रही हूँ, तो ये हमें सेकंड में चाहिए। उसके लिए हमें सेकंड में लाने के लिए इस हमारे पास जो 63 वाला आंसर आया उसको 180 में से माइनस कर दें, तो वो वहाँ पर एंगल बन जाएगा आगे। ठीक है, तो ये देखें, अल्फ़ा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 63.
अब इसमें से बेटा ये माइनस करें तो ये आ जाएगा 116.57, 116 किस क्वाड्रेंट में जाएगा बेटा, अंडरस्टूड है ये सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, ठीक है, क्योंकि सेकंड में 90 से लेके 180 तक जाते हैं सारे, ठीक है। तो ये अल्फा लेना है हम लोगों ने। P इज़ इक्वल टू P चाहिए हमें मोड C A² ओवर B² आ जाएगा। अब C हमारे पास है आई पॉजिटिव है ऑलरेडी, पहले 11/2 आ जाएगा। अब इन सारी को नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर दें। नॉर्मल फॉर्म क्या है, x कोज अल्फ़ा प्लस y साइन अल्फ़ा इज़ इक्वल टू P। x आ जाएगा, कोज आ जाएगा, और अल्फ़ा क्या है हमारे पास बेटा ये 116.57, इसकी वैल्यू रखें जस्ट, y साइन अल्फ़ा वैल्यू रखें इज़ इक्वल टू 11/2 ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट 2 पार्ट है ना बेटा, वो सेम है ऐसे के ऐसे, ठीक है। आसान क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन इसमें ना थ्योरी ज़्यादा है। जितना आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे, फॉर्मूलाज याद रखेंगे, तो क्वेश्चन करना आसान हो जाएगा, अदरवाइज़ ये आपको मुश्किल लगेंगे, ठीक है। तो ज़रूरी है कि मैथ्स अगर आपको अच्छा नंबर लेने हैं, फुल नंबर लेने हैं, तो बेटा इसकी प्रैक्टिस साथ साथ ज़रूर किया करें। चलिए हम जल्दी से बी वाला पार्ट कर लेते हैं, ठीक है। अगेन हमें इक्वेशन दे दी है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में करनी है। वो कौन सी होती है, y इज़ इक्वल टू mx प्लस सी, ठीक है। अब ये नाम भी याद रखना है कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है, तो वो हमारे पास जेन में आना चाहिए कि y एक साइड पे करना है, बाकी चीज़ें एक साइड पे ले जाएँ जो भी है, ठीक है। तो ये हमारे पास है y एक साइड पे ले जाएँ, ठीक है। अब ये 4x जाके माइनस का, 2 उधर जाके प्लस का हो जाएगा। हमें बेचारा y अकेला चाहिए होता है, तो 7 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो -4/7x प्लस 2/7 एक हो गई। सेकंड है 2 इंटरसेप्ट फॉर्म, x ओवर a प्लस y ओवर b इज़ इक्वल टू 1, ठीक है। एक तो हमें ये -2 को पहले इधर ले जाएँ 2, अब 2 को अकेला करना है, 1 करना है इसको, 2 थ्रो आउट, 2 से डिवाइड करवा दें, 4 ओवर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करवा दिया, यहाँ से 2 2 आ जाएगा, ठीक है। बल्कि इसको ना यहाँ से रहने दो, आप इसको ऐसे कर लें, 7/2y इज़ इक्वल टू 2/2 हमारे पास 1 आ जाएगा। अब ये 4 है ना, 4 नीचे आके क्या हो जाएगा, 2/4 आ जाएगा, 2/4 प्लस y 2/7 इज़ इक्वल टू 1, ये 7 भी इधर नीचे आ जाएगा, ठीक है। याद रखना है कि इनको नीचे लेके आना है, x और y हमें सिंगल चाहिए, तो ये आ जाएगा 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो 1/2 आ गया नीचे, और यहाँ पे 2/7 इज़ इक्वल टू 1। अब ये देखिए हमारे पास किस फॉर्म में आ गया, 2 इंटरसेप्ट फॉर्म में। अच्छा इसका एंगल देख लें बेटा, अब ये देखें यहाँ से देख लिया करें, तो अब देखें x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है, तो वो दोनों कहाँ में पॉजिटिव होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं। मतलब जो एंगल निकाल लें वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहना चाहिए, मतलब 0 से लेके 90 तक का इस्तेमाल होना चाहिए नॉर्मल फॉर्म के अंदर। अब नॉर्मल फॉर्म है, ठीक है, 4x प्लस 7y माइनस a, इसको कंपेयर करें इसकी जनरल फॉर्म के साथ। a की जगह यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, b की जगह 7 लिखा हुआ है, और c की जगह -2 लिखा हुआ है, ठीक है। अब नॉर्मल फॉर्म हमारे पास कौन सी होती है, x कोज अल्फ़ा प्लस y साइन अल्फ़ा इज़ इक्वल टू p, ये हमारे पास नॉर्मल फॉर्म है। कोज अल्फ़ा हमारे पास है a ओवर a² प्लस b², ठीक है। प्लस माइनस लिखें या ना लिखें, ठीक है, हमारे आंसर में प्लस माइनस नहीं चाहिए हमें, ठीक है, चाहिए नहीं है तो ना लिखें। साइन अल्फ़ा है b ओवर a² प्लस b², और p है हमारे पास c मोड ओवर a² प्लस b²। पहले ये हम तीनों में देखें a² प्लस b² यूज़ हो रहा है, तो वो लिख लें। a यहाँ पे 4 है, b यहाँ पे 7 है, 4 का स्क्वायर 16, 7 का स्क्वायर 49, दोनों को ऐड करें तो 65 आ जाएगा, ठीक है। अब 65 का हम कुछ नहीं बन रहा था, तो यही आंसर आता है इसका, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास अल्फ़ा निकालना है, तो कोज अल्फ़ा हमारे पास इक्वल जाता है a ओवर a² प्लस b², a हमारे पास इक्वल है 4k ओवर 65 आ जाएगा। अगेन कोज इधर आके बेटा इन्वर्स का हो जाएगा, कोज इन्वर्स लिखें कैलकुलेटर पे, शिफ्ट दबाएं, कोज लिखें, और 4 ओवर √65 लिख लें, ठीक है। 4 डिवाइड लिख के ना ब्रैकेट्स लगाया करें पहले, जब कैलकुलेटर पे लिखते हैं तो √65 लिख लें। अगर आपके पास थोड़ा अच्छा कैलकुलेटर है, अगर आपने अभी कैलकुलेटर लेना है ना, तो थोड़ा अच्छे वाला ले लीजिएगा, जिसमें ये वाला साइन होता है, ऐसे ना ब्रैकेट लगी होती है ऐसे ऐसे, ठीक है। उसमें क्या होता है, ऐसे की ऐसे चीज़ें लिखी जाती हैं हमारे पास। अच्छा अल्फ़ा इज़ इक्वल टू लगाएंगे तो हमारे पास आता है 60.26 डिग्री, ठीक है। इसमें एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आया है, तो इसको चेंज करने की जरूरत ही नहीं है। p निकाल ले c ओवर a² प्लस b किया, अब c हमारे पास -2 है, क्योंकि मोड है तो इसको पॉजिटिव कर जाएगा, 2 ओवर √65 आ जाएगा। नॉर्मल फॉर्म में लिखें, x कोज अल्फ़ा हमारे पास आया है 60.25, y साइन अल्फ़ा इज़ इक्वल टू p आया है 2 ओवर 65, बेटा ये इसका आंसर आ जाएगा। बेटा नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर c है, इसको अगेन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखें, y एक साइड पे करें, ठीक है, बाकी एक साइड पे लेके जाएं, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, यहाँ 15 डिवाइड कर लें इसे, ठीक है, इधर आके डिवाइड हो गया, तो हमारे पास यहाँ पे आ गया 18 ओवर 15x माइनस 1 ओवर 5 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट 2 इंटरसेप्ट फॉर्म है, x ओवर a प्लस y ओवर b इज़ इक्वल टू 1, 3 इधर जाएगा तो -3 का हो जाएगा, -3 को 1 बनाना है तो -3 के थ्रो आउट डिवाइड करवा दें, डिवाइड करवा दिया तो ये 8 नीचे आ जाएगा, ठीक है। ये माइनस माइनस प्लस और 3/8,
प्लस -3/15 इज इक्वल टू, ये कटिंग होके 1 मिल गया हमें, ठीक है। अब ये देखें 3/8 प्लस -1/3 1 ज़ार 3 3 5 ज़ार 15, तो -1 और 5 इज इक्वल टू 1 आ गया। अब इसका कोऑर्डिनेट चेक कर लें कहाँ पे जा रहा है ये देखेंगे x है या y है। अब x पॉजिटिव कहाँ पे है बेटा, x पॉजिटिव है हमारे पास यहाँ पे, ठीक है, और y नेगेटिव है। y कहाँ पे नेगेटिव होता है, यहाँ पे नेगेटिव होता है, यहाँ पे, मतलब ये कहाँ पे जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में चाहिए हमें। किस में चाहिए, फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल फाइंड करना है जब हम नॉर्मल हमारे पास है नॉर्मल फॉर्म, ठीक है। हम इसको कंपेयर करेंगे, ये हमें गिवन इक्वेशन है 15y - 8x + 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसके साथ कंपेयर करेंगे जो नल इक्वेशन है ax + by + c। हमें पता है जो x के साथ लिखा होगा वो a होगा, जहाँ जो a है वो हमारे पास -8 आ जाएगा, ठीक है, और b हमारे पास बेटा y आ जाएगा 15 आ जाएगा, ठीक है, b हमारे पास 15 हो जाएगा और c हमारे पास 3 हो जाएगा, ठीक है। इसको यूज़ करके हम नॉर्मल इक्वेशन फाइंड कर लेते हैं। तो ये देखें यहाँ लिखा हुआ है कि a हमारे पास -8 है, b 15 है एंड c हमारे पास 3 है। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फॉर्म हमें आती है x cos अल्फ़ा + y sin अल्फ़ा इज इक्वल टू p, वेयर cos अल्फ़ा हमारे पास है a/a² + b² अंडर रूट, ठीक है, sin अल्फ़ा हमारे पास b/a² + b² अंडर रूट, और p हमारे पास है c मॉड्यूल ओवर a² + b² अंडर रूट, ठीक है। तो हम क्या फाइंड करते हैं, सबसे पहले ये a² + b² अंडर रूट फाइंड कर लें क्योंकि ये सामने हमारे पास सेम है। तो ये फाइंड कर लेते हैं, a बेटा हमारे पास -8 है तो -8 का स्क्वायर आ जाएगा, और b हमारे पास 15 है तो 15 का स्क्वायर आ जाएगा। 8 8 ज़ार 64 और 15 को 15 से मल्टीप्लाई करें तो 225 आ जाएगा, दोनों को ऐड करें तो 289 आ जाएगा। तो अंडर रूट 289 बेटा हमारे पास 17 होता है, ठीक है। अब हमने एंगल फाइंड करना होता है, तो कोस अल्फ़ा, ठीक है, लेते हैं हम a/a² + b²। a हमारे पास 8 है, -8 है, ठीक है, लेकिन एंगल निकालते वक्त यहाँ प्लस माइनस नहीं लिखना है आपने, ठीक है, सिर्फ 8 लिखना है, ओवर a² + b² अंडर रूट हमारे पास बेटा 17 आया है। तो कोस इधर, ठीक है, कोस राइट साइड पे जाएगा तो ये इन्वर्स का हो जाएगा, कोस इन्वर्स 8/17 निकालें कैलकुलेटर पे तो ये हमारे पास आ जाएगा 61.93, लेकिन एंगल हमारे पास किस क्वाड्रेंट में जा रहा था, फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा था। तो बेटा ये हमारे पास क्या होता है, ये वाला फोर्थ क्वाड्रेंट होता है, ठीक है। अब ये जो एंगल आया वो किस में आया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। हमें पता है ये 0 डिग्री होता है, ये 90 होता है, ये हमारे